तो ऐसे काफ़ी हॉस्पिटल्स हैं जो खाली आधार उद्यम और गुमस्ता पे चले आ रहे थे। कोरोना टाइम में कितने हॉस्पिटलों के पास ना लाइसेंस था ना डॉक्टर सर्टिफिकेट था, फिर भी कोरोना के पेशेंट्स एडमिट किए जा रहे थे। ये सच बात है कि करप्शन हॉस्पिटल्स का बहुत अच्छे लेवल पे चल रहा है इधर, कि एक लड़का जो खांसी और कफ के लिए जो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है, रात को एक घर का चिराग एडमिट हुआ है और सवेरे उसको मृत्यु घोषित कर दिया गया हॉस्पिटल के। जिस तरह मेरे लड़के की ब्रीथ केयर हॉस्पिटल में डेथ हुई थी, मृत्यु हुई थी, उसी तरह 2021 में भी ब्रीथ केयर आनंद नगर हॉस्पिटल में ये हादसा हुआ था। उस समय रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ था ब्रीथ केयर हॉस्पिटल का। वो कैसे बहाल हुआ ये तो महानगर पालिका को ही मालूम है, या तो भक्ति चौधरी को, डॉक्टर भक्ति चौधरी। ये बहुत ही, अगर कहें तो इन चीज़ों में आपको ऐसी चीज़ें दिखाई देंगी जो हमारे वसई विरार के अंदर गलत हो रही हैं। आपके साथ गलत हो रही है, मेरे साथ गलत हो रही है, मिडिल क्लास के साथ गलत हो रही है। हमने वसई विरार के अंदर परिवर्तन सिर्फ सुना है बट परिवर्तन देखा नहीं है। ये सिचुएशन, जो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, और आज मेरे साथ एक अंकल हैं, वो बताएंगे कि एक हॉस्पिटल, वसई विरार के एक हॉस्पिटल के अंदर आप जब जाते हो या हम जब जाते हैं, एक उम्मीद के साथ जाते हैं कि जो अगर हॉस्पिटल में हम जाएंगे तो ठीक होकर के निकलेंगे। बट वसई विरार के 99% जनता जो अपने लाइफ में बिजी है, उसको नहीं पता है कि जो 90% डॉक्टर हॉस्पिटल के अंदर हैं, झोला छाप घूम रहे, उनके पास किसी भी तरह की डिग्री नहीं है। और ये सवाल में जितनी बातें आगे बढ़ेंगी उतना ही वसई विरार कॉरपोरेशन, भक्ति चौधरी मैडम, आगे के जो अधिकारी हैं, इन चीज़ों जो सिस्टम में आते हैं, सब पर सवाल खड़ा होगा। मैं सबसे पहले चाहूँगा कि आप इन्हें सुने कि इनके साथ जो घटना हुई है, इन्होंने किस तरह से अपने बच्चों को खोया। वसई विरार कॉरपोरेशन अगर चाहता तो इंसाफ मिलता उन्हें, बट नहीं मिला। ये मिडिल क्लास की लाइफ है वसई विरार के अंदर। कल आपके साथ होगा, मेरे साथ होगा, कोई नहीं बचेगा। सबसे पहले अंकल नमस्कार, बिंदास एकदम रिलैक्स हो जाइए। और मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहता हूँ, आपके खुद के ही मुंह से बताइए कि वसई विरार अंबाड़ी रोड आनंद नगर के अंदर एक हॉस्पिटल है ब्रीथ केयर, वहाँ पर आपके बच्चों के साथ और क्या हुआ, क्या क्या चीज़ें हुई, एकदम आराम से बताइए। क्या क्या कैसा हुआ लापरवाही? मेरे लड़के की तो खांसी और सर्दी हुई थी, तो मैं गांव से आ रहा था, लड़के ने ले जाके एडमिट किया। ब्रीथ केयर आनंद नगर वसई वैष्णव हॉस्पिटल है, वहाँ पे एडमिट किया। उसके बाद में रात को एडमिट किया 18 मार्च 2024 को। उसके बाद 19 मार्च को 12 से 1 बजे के बीच में मेरे लड़के की हॉस्पिटल में डेथ हो जाती है। उसके बाद में मैं आया, उसके बाद में पुलिस ने पोस्टमार्टम करने के लिए बोला, लेकिन वो लोग वसई विरार में ही कराने को बोल रहे थे, लेकिन मैंने वहाँ पे मैंने बोला यहाँ पे पोस्टमार्टम नहीं होएगा, मैं जेजे में कराऊँगा। जेजे में हुआ। उसके बाद में फॉरेंसिक रिपोर्ट जो भी है कलेक्ट करके पुलिस ने सब सिविल सर्जन को भेज दिया। उसके बाद में 10 महीने के बाद में करीब ये रिपोर्ट आई, तो जनवरी 2014 मतलब जनवरी 2024 14 जनवरी को पुलिस ने 304 के तहत मुकदमा FIR दर्ज किया डॉक्टर धर्मेंद्र दुबे के ऊपर। अच्छा, उस हॉस्पिटल के मेन ओनर धर्मेंद्र दुबे हैं डॉक्टर? हाँ, डॉक्टर धर्मेंद्र दुबे के ही अंदर में लड़का एडमिट हुआ था। ओके, जो इलाज आपका डॉक्टर कर रहा था, जिसके अभी बहुत सारे सवाल आ रहे हैं संदेह के घेरे में, वो हॉस्पिटल के वो डॉक्टर के पास प्रॉपर डिग्री थी कि नहीं थी, वो ऐसे ही कर रहा था? डॉक्टर धर्मेंद्र दुबे के मतलब ब्रीथ केयर हॉस्पिटल में एडमिट किया, लेकिन वहाँ पे जो डॉक्टर उस समय इलाज आरंभ कर रहा था, रितेश विश्वकर्मा, उसकी डिग्री बाद में निकाला मैंने। तो उसके बाद में वो BMS डॉक्टर था, जबकि उसका महाराष्ट्र मेडिकल इंडियन काउंसिल में रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुआ था। और वो बंदा वो इलाज कर रहा था। दूसरा एक और था अवधेश यादव, उसकी भी डिग्री, स्टूडेंट था वो, उसकी भी डिग्री पूरी नहीं हुई थी और उसका भी रजिस्ट्रेशन मैंने निकाला, तो हाँ उसकी भी रजिस्ट्रेशन हुआ नहीं था। ऐसे धर्मेंद्र दुबे ऐसे लोगों के ऊपर हॉस्पिटल में रख के इलाज करवा रहा है। ओके, जो यहाँ पर इलाज हो रहा है वो इलाज नहीं हो रहा। मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, बार बार आप सुनो।
वसई विरार के हॉस्पिटल में इलाज नहीं हो रहा, झोला छाप हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टरों की भरमार है, और जब आप कोई भी जाते हैं ऐसी दुर्घटना कुछ सामने आती है, बट बहुत सारी चीज़ें नहीं आ पाती। अब मुझे ये चीज़ बताइए, जो ये कार्रवाई शुरू की गई, आपको पुलिस स्टेशन ने मदद की और आप कहाँ कहाँ गए वो बताइए पहला। पुलिस स्टेशन में FIR हो गया, उसके बाद में मैंने महानगर पालिका में गया, पुलिस स्टेशन ने FIR कर दिया। उसके बाद में मैं नगर पालिका वसई विरार वेस्ट में चक्कर पे चक्कर मार रहा था हॉस्पिटल के ऊपर कार्रवाई करने के लिए। कम से कम 15 से 16 बार मैंने वहाँ पे अभी तक लेटर भी दिया और लिख के अनेकों बार जाके भक्ति चौधरी मैडम से मिला भी हूँ कि हॉस्पिटल के ऊपर कार्रवाई करो। उसने मेरे बच्चे को ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं दिया, उसने BMS डॉक्टर को रख के इलाज करवा रहा है, जबकि मैं उसमें ICU में MBBS डॉक्टर होना चाहिए। उसने बहुत सारे नियमों का उल्लंघन किया हुआ है कि उसके ऊपर कार्रवाई करो। फिर भी मैडम ने उसको हमको गुमराह करती रही, बोली आज करती हूँ, सिविल सर्जन का रिपोर्ट आएगा उसके बाद करूँगी। रिपोर्ट आने के बाद में भी मैं कई बार मिला मैडम से, फिर भी मैडम ने कुछ भी किसके संरक्षण में क्यों उसके ऊपर धर्मेंद्र दुबे के ऊपर कुछ भी मतलब हॉस्पिटल ब्रिथ केयर हॉस्पिटल के ऊपर कार्रवाई नहीं किया अभी तक। रिपोर्ट के अंदर क्या आया है कि ऐसा आया है कि ये हॉस्पिटल के अंदर जो डॉक्टर इलाज कर रहा था प्रॉपर उसके बाद डिग्री नहीं थी तो कार्रवाई करना चाहिए था। सवाल ये भी उठता है कि ऐसे डॉक्टरों को हॉस्पिटल ने हायर कैसे किया, अगर हायर किया तो किस बेस पे किया। कॉरपोरेशन अगर उतना राइट्स वसई विरार कॉरपोरेशन भक्ति चौधरी को है, अगर वो चाहे तो उसको वहां से सस्पेंड कर सकते हैं, सारी चीजें खत्म कर सकते हैं, क्योंकि किसी की जान गई आपको लगता है नहीं? जान तो पहले भी हॉस्पिटल के ऊपर भी 2021 में FIR हो चुका है उसके ऊपर, फिर भी नहीं उस कैसे हॉस्पिटल चालू हुआ आज भी संशय की दृष्टि से है। फिर भी मैंने मैडम को बोला करो उसके ऊपर कार्रवाई करो, आपके अंडर में आता है हॉस्पिटल, महानगर पालिका के अंडर में आता है, उसको लाइसेंस देने का, रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने का। फिर भी मैडम ने आज तक उस पर कुछ भी कार्रवाई किया नहीं। ओके। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ, अगर आपके पास पैसा है ना, पैसा मनी, ब्लैक मनी है ना, तो आप हमारे किसी भी अधिकारी को या किसको भी खरीद सकते हो। ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। अगर मेरे पास भी पैसा आए ना तो मैं ऐसे लोगों को सबको खरीद सकता हूँ। फैक्ट बताता हूँ, मैं जो भी बात बोलता हूँ सच बोलता हूँ। तुमको बुरा लगे या अच्छा लगे मेरे को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। मेरा खाली एक ही ये, मैं लोगों को न्याय मिलना चाहिए, और ये चीज़ें भक्ति चौधरी के अंडर में आती हैं। और ये पूरा सिस्टम, बहुत सारे वीडियोस पेज पे देखते भी रहोगे, कुछ लोगों को मैं गलत भी लगता हूँ, ये बात सी के मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। बट अगर मेरे इन्वॉल्व होने से लोगों को न्याय मिलता है, मेरे जो टीम्स हमारी वसई विरार में काम कर रही है, कॉरपोरेशन का किस तरह से वसूली, लूटपाट, लोगों को वो एक हफ्ता बांध देना, कौन कहाँ से कितना उठा रहा, सब चीज़ मुझे पता है। एक एक अधिकारी के बारे में मैं चीज़ जानता हूँ। और आगे जितने भी ये दिन जाएंगे ना, पूरा ब्लास्ट होने वाला है, सारी चीज़ें आगे आने वाली प्रॉपर कुंडली के साथ में लाऊंगा। मैं अभी इस वीडियो के माध्यम से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ भक्ति चौधरी मैडम से, कमिश्नर अनिल कुमार पवार से भी, जो हमारे यहाँ के एक इंचार्ज हैं, IAS ऑफिसर हैं, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप इन्हें न्याय दो। आपको राइट्स देता है, गवर्नमेंट ने दिया हुआ है, यहाँ के कॉरपोरेशन ने दिया हुआ है, भक्ति चौधरी मैडम को राइट्स दिया हुआ है कि आप जिस हॉस्पिटल का 2021 में भी FIR हुआ था, 2021 में भी FIR हुआ है, उसके बाद भी FIR हुआ है, प्लस वो जिस समय ट्रीटमेंट कर रहा था उसके पास डिग्री नहीं थी। हॉस्पिटल धर्मेंद्र दुबे जो वहाँ के इंचार्ज है, उसने कैसे हायर कर लिया, न जाने कितने लोगों को हायर करके रखा होगा। ये रिपोर्ट ये साफ दिखाती है कि वसई विरार महानगर पालिका के अंदर कुछ तो सेटलमेंट चल रहा है, इसके लिए ये चीज़ें नहीं हो रहा है। और आप मुझे ये बताइए, ये जो लेटर्स आपने कितनी बार दिया, कलेक्टर को भी आपने बहुत सारे लेटर्स लिखे हैं? हाँ, कलेक्टर को मैंने सब जितने संस्कारी संस्थाएं सबको मैंने लेटर लिखा हुआ। ओके। अब मुझे बताइए, ये लड़ाई अब आगे जा चुकी है, अगर हमने वीडियोस बना रहे इसका मतलब ये लड़ाई आगे जाएगी। आप क्या इंसाफ की उम्मीद करते हैं, ये बताइए। मैं इंसाफ से यही मांग कर रहा हूँ कि मेरे लड़के के साथ ऐसा हुआ, कल का कोई दूसरे लड़के के साथ, मतलब किसके बाप के लड़के के साथ, किसके बहन को, किसको, मतलब समाज में जो भी जा रहे हैं हॉस्पिटल में ऐसी आरंभ इलाज कर रहे हैं, तो उनके मतलब ऐसा हॉस्पिटल ना करें। इसके लिए हॉस्पिटल का ब्रिथ केयर हॉस्पिटल का लाइसेंस कैंसिल होना चाहिए।
मेरी यही मांग है। ब्रीथ केयर हॉस्पिटल का जो लाइसेंस है वो होना चाहिए, कैंसिल होना चाहिए। अभी इन्होंने बताया, ये अपने लिए नहीं बता रहे, ये इसके लिए बता रहे कि उनके लड़के के साथ हुआ है, कल के आपके लड़के के साथ, आपके बच्चे के साथ या फैमिली के साथ ये चीज़ें नहीं होना चाहिए, इसके लिए वो खुद बता रहे। सर मैं अभी आपसे लास्ट सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये लड़ाई अब आगे जा रही है और आगे अब जाएगी। 100% हमारी टीम वसई विरार की जनता आपको पूरी तरह से सपोर्ट करेगी, ये चीज़ का मैं आपसे वादा भी करता हूँ। और मैं आपको ये चीज़ एक सवाल पूछता हूँ कि खाली मुझे ये जानना था कि जो कुछ अंदर की चीज़ों के बारे में बताइए, जब हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट्स हो रहे थे क्या क्या लापरवाही आपको दिखाई दी जो आपने नोटिस किया? अभी उसने बहुत सा रूल का वायलेशन किया हुआ है। डॉक्टर तो एक तो धर्मेंद्र दुबे आया ही नहीं और उसने विजिटिंग चार्ज भी लगाया। दूसरा वो आरएमओ डॉक्टर जो बीएमएस थे उनको न इंडियन मेडिकल काउंसिल में उनका रजिस्ट्रेशन नहीं था, उनसे इलाज करवा रहा था। मेरा लड़का ऑक्सीजन मांग रहा है फिर भी उसने ऑक्सीजन नहीं दिया। बहुत सारी उसने लापरवाहियाँ किया है। अच्छा, बहुत सारी लापरवाही की इसके कारण गया। जो आरएमओ आप बोल रहे हैं ना, डॉक्टर जो मेन होना चाहिए धर्मेंद्र दुबे, वो नहीं था तो भी पैसा लिया गया। हाँ, उसका बिल है आपके बिल है, वो बिल है मेरे पास, उसके चार्जेस लिए चार्जेस लिए हुए पूरे बिल है मेरे पास। अगर बाद में वो लोग ने ये चीजें बोल दिया कि हमने इसका चार्जेस नहीं किसी और का चार्जेस लिया है तो वो नहीं, उसमें बिल में साफ साफ लिखा हुआ है ना, धर्मेंद्र दुबे विजिट किया हुआ है। धर्मेंद्र दुबे विजिट किया, विजिट बट किया हुआ, आपका हाँ। कहना है कि वो विजिट नहीं किया। नहीं, वो विजिट किया ही नहीं है ना। सिविल सर्जन के उसके आईपीडी पेपर में उसने सबको, सिविल सर्जन को जो भेजा था उसके आईपीडी पेपर में साफ साफ लिखा हुआ है। ये रिपोर्ट आपने भक्ति चौधरी को बताया कि वो जो धर्मेंद्र दुबे वो विजिट नहीं किया तो भी चार्जेस लिया गया? हाँ, वो सब पता है मैडम को। तो मैंने उसने मेडिक्लेम के लिए गया था कि इसमें सील नहीं मारा हुआ है, इसके लिए मैं मैडम को लेटर लिखा, पुलिस को भी लिखा, फिर भी उसने मैडम ने, भक्ति चौधरी ने उनको फोन भी किया लेकिन बोला मैं ये सब नहीं दे सकता हूँ सील बिल। उसने यहाँ तक भी बोल दिया। सील मतलब किस चीज का? वो सील नहीं मारा था, स्टैम्प नहीं मारा था वो बिल पे, ऐसे ही वो दे दिया था। अच्छा, बिल के ऊपर हॉस्पिटल जब मैं मेडिक्लेम के लिए गया था मैंने, मेरे पास लेटर भी लिखा हुआ है, भक्ति चौधरी को भी लेटर लिखा हूँ, पुलिस को भी लिखा हूँ, मानीपुर पुलिस स्टेशन को भी वो लेटर लिख के लिया हूँ, लेकिन फिर भी उसने सील दिया नहीं। मेडिक्लेम के लिए मैं वो पेपर डालने वाला था लेकिन फिर भी उसने दिया नहीं मेरे को सील। अभी तक नहीं दिया है? अभी तक सील नहीं दिया। मैंने मेडिक्लेम के लिए भेज दिया। ओके, तो मेडिक्लेम हुआ, मिला? मेडिक्लेम हुआ। ओके, ठीक है। तो आपने ये चीज़ें जो सुन रही है हकीकत है, ये आपकी भी आंख खुलनी चाहिए। जो कुछ अंधभक्ति में बैठे हैं ना, अपने अधिकारियों पर जो भरोसा करते हैं, जो ये बोलते हैं हाँ ठीक है ये नेता मेरा माँ बाप है, ये अधिकारी मेरा माँ बाप है, ये है, जो आंख बंद करके आप फॉलो करते हैं और इन पर विश्वास रखते हैं ना, यही लोग आपका और हम जैसे गरीबों का विश्वासघात करते हैं। ये लड़ाई अभी छिड़ी चुकी है और ये लड़ाई बड़ी होगी। और जो इनके बच्चे के साथ हुआ है, ये वसई विरार का बच्चा है। आप ये ना सोचें कि पर्सनल उनका लड़का है, ये लड़ाई आपके बच्चों के लिए भी वो लड़ रहे हैं। और इसका एक उदाहरण है, ये कोई एक घटना नहीं है। हर्ष सेन, एक जिसकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, उसकी भी जान वसई विरार कॉरपोरेशन के लापरवाही से गई है। तो आप ये चीज़ को समझिए और जागें। आपका जागना जरूरी होता है, क्योंकि अगर आप जागेंगे तो ही तो सत्ता से और सिस्टम में बैठे अधिकारी से सवाल करेंगे। क्योंकि हम जैसे लोगों के लिए बहुत सारे कानूनी प्रावधान हैं। जब अगर हमारे साथ कोई अन्याय हो, अगर सिस्टम, पुलिस स्टेशन चाहे या अंदर बैठे अधिकारी चाहे, हमें न्याय मिल सकता है। बट ये लोग जानबूझ के नहीं देते। न्याय उसको मिलता है जिसके पास पैसा हो, जिसके पास ब्लैक मनी हो, जो अधिकारियों को खरीदने की ताकत रखता हो, न्याय उसको मिलता है। सवाल आज पूरे सिस्टम पे है, क्या हम गरीब हैं, हमें न्याय मिलेगा? अगर हम जैसे गरीबों का न्याय नहीं मिल रहा तो सवाल बहुत सारे हैं कि आगे ये क्या होगा लोगों के साथ, ये लोगों को खुद डिसाइड करना है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।